प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का अनुग्रह है कि इन दिनों में हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपकी बहन मिसेस प्रीति कुजूर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग इन दिनों में उसके वचन को सीखने पा रहे हैं। तो हमने 8वें अध्याय में हमने 7वें पद तक हमने इसका अध्ययन कर लिया था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 8वां अध्याय उसका 8वां पद और 9वां पद के बारे में हम लोग सीखेंगे, जिसमें वचन हमको क्या कहता है। देखिए, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग का सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तो आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब दूसरी तुरही फूंकी जाती है और परमेश्वर की दूसरी विपत्ति यहाँ पर हम लोग डाली जाती हुई हम लोग देख रहे हैं। पहले विपत्ति को हमने देखा था कि कैसे पृथ्वी की 1/3 जल गई, पेड़ों पर की 1/3 जल गई, हरी घास जल गई, अर्थात पृथ्वी पर डाला गया था, जंगल पर डाला गया था, वनस्पति पर डाला गया था, पेड़ पौधे के लिए हम बोल सकते हैं। और दूसरी बात हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि समुद्र का एक हिस्सा जो है लहू हो जा रहा है। दूसरी विपत्ति में हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरी तुरही का जो फूंका जाना है, इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक समुद्र जो है लहू हो जा रहा है और उसके जो 1/3 प्राणी है, क्या कह रहा है 9वें पद में, समुद्र की 1/3 प्राणी मर गए, 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तो क्या क्या हो गए, वे 1/3 प्राणी मर गए, 1/3 जो है जहाज भी नष्ट हो गए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो लिखा है, आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, समुद्र में डाला गया। एक बड़ा पहाड़, आग का सा जलता हुआ पहाड़ समुद्र में डाला गया। तो आग सा जलता हुआ पहाड़ ये क्या है? आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ क्या है? तो मेरे प्रियो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब नॉर्मल पृथ्वी को हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, ऊपर में मिट्टी देखते हैं, रेत देखते हैं, नॉर्मली जब हम लोग ये सब चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जब हम लोग भूभाग को हम लोग देखें, समुद्र माफ़ कीजिएगा, पृथ्वी के जो है या इसके हम लोग अंदर की बात को जब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, कोर को हम लोग देखते हैं, मेंटर को हम लोग देखते हैं, क्रस्ट को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, और फिर हम लोग प्लेट को देखते हैं, प्लेट्स को जो देखते हैं। तो जब प्लेट्स आपस में जब टकराती है, प्लेट्स जब आपस में टकराती है मेरे प्रियो, वहाँ पर क्या होती है, दरारें आ जाती है, दरारें होती है। और तब उस दरार से जो कोर निकल रहा है वो एक विस्फोटक ज्वालामुखी का रूप ले सकता है या ज्वालामुखी की तरह वो फटेगा। और उस लावा का जो कलर है वो लाल रंग का रहता है या फिर बहुत संभवतः थोड़ी बहुत वो ऑरेंज कलर जैसा भी होता है। तो ये जो धधकता हुआ लावा होता है, धधकता हुआ लावा, इसका रंग हम देखते हैं कि लाल है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो जलता हुआ पहाड़ है इस बात को इंडिकेट करता है कि जब दूसरी तुरही फूंकी जाएगी तो समुद्र में एक लावीय विस्फोट होगा, लावीय विस्फोट होगा। और मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एक ऐसा विस्फोट जो कभी इस धरती पर नहीं हुआ था, ऐसा विस्फोट जो कि कभी इस धरती पर नहीं हुआ, और ये बहुत बड़े हिस्से पर होगा, बहुत बड़े हिस्से पर होगा। समुद्र के, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है विपत्ति समुद्र में डाली जा रही, तो ये सारी घटनाएं समुद्र की ही इर्द गिर्द घूमता है। तो हम लोग देखते हैं महासमुद्र को, जब हम लोग देखते हैं महासागर को, देखें 2 महासागर को जब हम लोग देखते हैं, पैसिफिक ओशियन को हम लोग देखते हैं या हिंद महासागर को ही देखते हैं, तो यदि हिंद महासागर में भी यदि हम लोग देखा जाए कि वहाँ का जो क्रस्ट है वहाँ फट जाए, तो कोर वहाँ से जो निकलेगा, कोर वहाँ से निकलेगा, तो एक बहुत बड़ी तबाही वहाँ पर हो सकती है, एक बहुत बड़ा सुनामी वहाँ पर हो सकता है जो कि अब तक पृथ्वी में नहीं हुआ। एक भयानक सीन को हम लोग देखेंगे, जैसे हमने पिछले समय में सुनामी जो लहरें आई थी, कितनी बड़ी तबाही, तो ये एक छोटे से रूप में हमने देखा है इस चीज़ को। लेकिन ऐसी पृथ्वी में आएगी जो कभी ना हुआ है ना कभी होगा, और इससे बहुत बड़ी तबाही होगी और समुद्र के जल प्राणी 1/3 नष्ट हो जाएंगे, बड़े बड़े जहाज नष्ट हो जाएंगे, वे लोग
जो प्राणी है, जलचर है, 1/3 मारे जाएंगे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग एक आकलन को हम लोग देखते हैं, सिर्फ एक आकलन को देख रहे हैं। ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है। हम इसको बहुत बड़ा पहाड़ बोल सकते हैं, बहुत बड़ा ज्वालामुखी, एक विस्फोट जो कि समुद्र पर है और विपत्ति के रूप में आएगी, 1/3 आएगी। हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि परमेश्वर कुछ अलग योजना कर दे, लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं और जो आकलन हम कर रहे हैं वो हमको यही बताता है कि अंदर का जो कोर है या ज्वालामुखी है या प्लेट के सरकने से या बड़ी भूकंप आने से ऐसी ज्वालामुखी आएगी जो कि पानी में, समुद्र में जो है एक तबाही को लाएगी। और हम देखेंगे कि इसमें जो न्यूज़ चैनल है इन सारी चीज़ों को सैटेलाइट के माध्यम से कवर करेंगे, सैटेलाइट के माध्यम से कवर करेंगे। इसको हम लोग को देखा जाएगा, बाकायदा हम लोग देखेंगे। पूरी एरिया जो है लाल रंग की हम लोगों को दिखाई देगी और वहाँ पर केवल लावा ही लावा होगा और उस एरिया के सारे प्राणी, सारे जीव, सारे जलचर, यहाँ तक कि जहाज प्रियो, मछलियाँ, मगरमच्छ सभी नष्ट हो जाएंगे, सभी नष्ट हो जाएंगे। तो लावा की जो गर्माहट दूर दूर तक रहेगी और उसकी गर्मी, उसका तापमान से जो बहुत बड़ा फर्क हम वहाँ पर देख सकते हैं। और हो सकता है कि बहुत बड़ा समुद्र में सुनामी आ जाए। सुनामी अर्थात एक ऐसी तबाही जो 1/3 भाग को, 1/3 प्राणी को, 1/3 जहाज को वो नष्ट करेगा। अगला हम लोग क्या देखते हैं, तीसरी तुरही को जब हम लोग देखते हैं, वचन क्या बताता है, 10वां और 11वां पद। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। 11 पद क्या कहता है, उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए, कड़वे हो जाने से मर गए। तो यहाँ तीसरी तुरही को हम लोग फूकने का वर्णन देख रहे हैं। तीसरी तुरही फूके जाने पर एक बड़ा तारा को हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो मशाल के समान जल रहा है और क्या कर रहा है, स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोते पर आ पड़ा, पानी के सोते पर आ पड़ा। तो मेरे प्रियो, ये जो है तुरही फूके जाने पर एक बड़ा तारा जो इस धरती पर जो गिर रहा है, जो नदियां हैं, उस धरती पर जो पानी के स्रोत है वो पीने के पानी को क्षति पहुंचा रहा है, ये उसमें विपत्ति आ रहा है। 1/3 पानी जो पीने के योग्य नहीं होगा और बहुत से मनुष्य उस पानी के प्रदूषण होने से या कड़वे हो जाने से बहुत से मनुष्य उसको पिएंगे और प्रदूषित पानी के पीने से उनको मृत्यु होगी। तो यहाँ पर हम पानी का जो 1/3 है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। सबसे पहली विपत्ति हमने देखा कि पृथ्वी पर, दूसरी विपत्ति समुद्र पर, तीसरी विपत्ति जो है पीने के पानी पर हो रही है, पीने के पानी पर हो रही है। तो लिखा क्या है यहाँ पर, स्वर्ग क्या लिखा कि ये स्वर्ग से एक तारा टूटता है, मशाल के समान जलता है। मशाल के समान जलता हुआ एक तारा किसको इंडिकेट करता है मेरे प्रियो? जब हम ब्रह्मांड में देखते हैं ऐसी कई तारे हैं जो बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, पृथ्वी से भी कई गुना तारा है जो आराम से पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, नष्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यदि कोई धूमकेतु हो सकता है, उल्का पिंड हो सकता है, तो ऐसे कोई छोटे तारे हैं जो पृथ्वी से जब टकराते हैं तो वे खुद चकनाचूर हो जाते हैं। किंतु ऐसे भी कोई तारे हैं जो कि इतने बड़े हैं, पृथ्वी से कई गुने बड़े हैं, वो जब पृथ्वी से टकराएंगे, पृथ्वी की सतह से टकराएंगे, उसकी जो जहरीली गैस है वो पृथ्वी की जो गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सारी चीज़ों में वो मिलेंगे और जब वो मिलेंगे तो वाष्प बनेगा, वो बारिश होगा और बारिश के कारण जो पानी ज़मीन में के अंदर जा रहा है, चाहे वो नदियों में जा रहा हो, चाहे बोरवेल में जा रहा हो, तो वो पानी का स्रोत में जा रहा हो, तो वो पानी जब जहरीली गैस मिक्स होगी और वो पानी को पीने से हम मनुष्यों की जो है बीमारियां होंगी, प्रदूषण बढ़ेगा और जहरीली गैस के, जहरीली पानी होने के कारण बहुत से लोग उस पानी को पीने से मारे जाएंगे। तो 1/3 यहाँ पर हम लोग इसमें भी देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 78% पानी है और 22% ज़मीन है और उसमें भी मात्र 2% ऐसा पानी है जो आज हम लोग पीते हैं नदियों से या भूमि के नीचे से निकाल करके। कई स्रोत है जिसके कारण हम लोग
पानी को निकालते तो 1/3 पानी जो है पीने लायक नहीं होगा। और आज भी हम लोग देखते हैं कि पहले के समय में ऊपरी सतह में पीने का पानी मिल जाता था, किंतु अब हम लोग देखते हैं कि कैसे नीचे स्रोत उसका बढ़ते चला जा रहा है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हो सकता है कि कोई तारा ना टकराए, वरन हम मनुष्यों की ही गलती ऐसी है, मनुष्यों की गलतियों के कारण जैसे हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारी ही गलती के कारण पानी का स्रोत जो है दिन ब दिन नीचे और चला जाए। तो चाहे कारण कुछ भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, चाहे कारण कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ पर हम लोग थर्ड विपत्ति को देखते हैं कि पीने के पानी पर पड़ेगा। पीने के पानी जो है पीने के योग्य नहीं रहेगा। और यदि हम देखते हैं कि जब उसको पिएंगे प्रदूषण बढ़ेगा, प्रदूषण से लोगों के शरीर में इसका असर पड़ेगा, बीमारियां होंगी, मृत्यु आएगी, 1/3 लोग मारे जाएंगे। 1/3 लोग मारे जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2 विपत्ति को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा समुद्र पर, और उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पानी पर, पीने के पानी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। चौथी विपत्ति हम लोग देखते हैं पद 12 में देखते, प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय पद 12। जैसे चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, चौथे तुरही के फूंकते ही चौथी विपत्ति सूरज, चांद और तारों पर आती है। अर्थात चौथी विपत्ति हमारे सौर मंडल पर या सोलार सिस्टम पर आएगी, जमीन पर, समुद्र पर, पानी पर, सोलार सिस्टम पर। तो यह किस प्रकार की विपत्ति होगी मेरे प्रियो? हम लोग को वचन यहाँ क्या कह रहा है, 1/3 पर पड़ेगी। हमारे लिए ये जरूरी है कि जानना कि सूर्य की जो रोशनी है उन पर असर कर रहा है। ये कि हम देख रहे हैं कि सूर्य की रोशनी पर असर कर रहा है। 1/3 1/3 अंधेरा हो जाएगा तो सूर्य पर विपत्ति कैसे आएगी? जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य की जो रोशनी है या सूर्य से जो हमको ऊर्जा मिलता है उस किस कारण से होता है। सूर्य पर हम देखते हैं कि हमेशा बड़े बड़े विस्फोट होते हैं और वहाँ पर जो है बहुत सी रासायनिक क्रियाएं होते रहती है और बहुत ही ज्वलनशील गैस है और जिसे हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। और वहाँ पर हाइड्रोजन के विस्फोट, बड़े बड़े विस्फोट होते हैं और उन विस्फोटों के कारण वहाँ पर सूर्य से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है और वहाँ से रोशनी उत्पन्न होता है और उसी रोशनी को हम पृथ्वी पर देखते हैं। तो मेरे प्रिय, वैज्ञानिक के अनुसार हम लोग देखते हैं कि सूरज में एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आता है, यह हो सकता है कि यह समय जो हजारों साल या करोड़ों साल में भी आ जाए, तो उसकी सतह पर जो है एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है उसमें कमी आएगी या उसमें कमी आना शुरू हो जाता है। यानी कि जो विस्फोट है उसके कारण उसमें कमी आना शुरू हो जाता है। और यदि एवरेज में हम मान के चले तो यदि वो 100% में वो कार्य कर रहा है तो कमी हो सकता है 60% आ जाए, 70% आ जाए। तो ऐसे रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, तब उस समय में इसका प्रभाव पड़ेगा, सूर्य पर प्रभाव पड़ेगा और समय जिस चक्र में चलता है वो चक्र जो है बदल जाए, समय की जो अवधि है वो बदल सकता है। हम पृथ्वी पर देखते हैं आइस एज कितने हुए हैं, समय समय पर आइस एज कितने हुए हैं। और चौथी तुरही के फूंकने के साथ ही विपत्ति जो है बहुत बड़ा विकट और विकराल रूप होगी। छोटी मोटी विपत्तियां नहीं मेरे प्रिय, सूर्य में जो विस्फोट है, सूर्य की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो 1/3 की कमी आ जाएगी। और 1/3 का जब कमी होगा, सूर्य का विस्फोट कम होगा, तो नेचुरल है कि पृथ्वी का तापमान है उसमें भी असर करेगा, 1/3 असर कम करेगा। तो धरती का जो एवरेज तापमान है वो भी कम होगा। जैसे क्या लिख रहा है यहाँ पर, हम लोग को वचन क्या बता रहा है 12वें पद में, दिन की 1/3 में उजाला ना रहा और वैसे ही रात में भी। तो यहाँ पर रात में भी हम यही देखेंगे जिस प्रकार से रोशनी चंद्रमा पर पड़ेगी और किस तरीके से चंद्रमा को प्रभाव करेगा। 33% या 1/3 जो है उजाले में, चाहे दिन का हो चाहे रात का हो, ये फर्क पड़ेगा। तो पृथ्वी पर एक ऐसा माहौल होगा कि मेरे प्रिय मनुष्य जाति पर प्रभाव और परेशानियां बढ़ेगी, क्योंकि सोलार सिस्टम में प्रभावित हुआ है तो वो फसल को नुकसान कर सकता है, पानी को तो नुकसान कर रहा है, साथ ही साथ मनुष्य के दिनचर्या को प्रभावित करेगा।
प्रभावित करेगा मेरे प्रियो। तो ये चौथी विपत्ति हम लोग किस में देखते हैं? सूरज में देखते हैं, चांद में देखते हैं और तारे में देखते हैं। तारे में देखते हैं। तो आज हमने 4 विपत्तियों को देखा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम लोग इन सब्जेक्ट को पढ़ पाए, सीख पाए। हर एक तुरही का फूके जाने का मतलब, आज हमने दूसरी तुरही को देखा, तीसरी तुरही को देखा, तीसरे और चौथे को हमने देखा। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।